हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन पी कुमार क्लासेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गाइस, जो हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका सेट है, इसका हमने पार्ट 1 कर चुके हैं हम। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था सेट क्या होता है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि सेट आपका क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या यूनिक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका मैंने बताया था, और जो सेट जो होता है, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, A to Z किसी भी नंबर से गाइज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो सभी बुक्स में आपका जो दिया होता है वो ए से ही दिया होता है, बट या किसी भी जो आपका लेटर होता है उससे आप कैपिटल लेटर होना चाहिए, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। और जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल लेटर के अंदर होते हैं। तो गाइज यदि मैं कहता हूँ ये आपका एक कलेक्शन में बनाता हूँ, ABC 3 लेटर लेता हूँ और कहता हूँ कि ए हमारा क्या है, सेट है। तो यहाँ पे गाइज क्या होता है कि सेट में देखो तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंग्लिश जो आपकी अल्फाबेट्स है इनके लेटर है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाया जाएगा, आपका एक सेट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट गाइज इसी को मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, A, B, C इस तरह मैं लिख देता हूँ। तो ये इस कंडीशन में सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का जो 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट 2 बार आ रहा है, तो ये कलेक्शन आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा या यूनिक नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या कहलाया जाएगा, सेट नहीं कहलाया जाएगा। इसके आगे की बात हम सीधा बुक से करते हैं। गाइज कुछ यूट्यूबर्स जो या कुछ टीचर लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं। तो गाइज क्या होता है कि हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाना थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि एक समुंदर में से हम क्या कर रहे हैं, एक लोटा पानी स्टूडेंट को दे रहे हैं। अब गाइज यहाँ पे इस केवल पी कुमार क्लास के अंदर, पी कुमार क्लास के अंदर जो ये सर बैठते हैं जिनका नाम अंकुश है, ये एक लोटा नहीं लेके बैठते, ये पूरा समुंदर लेके बैठते हैं जिसका नाम R D शर्मा है। तो गाइज R D शर्मा पे सीधा जाकर बात करते हैं। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे सेट की आपकी 2 फॉर्म्स होती है बेसिकली। आपकी सेट की 2 फॉर्म्स होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको कहते हैं, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइज यहाँ पे आपका जो रोस्टर फॉर्म है इसका ही नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और सेकंड आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो रोस्टर फॉर्म की यदि मैं बात करता हूँ गाइज, एक सेट लिख देता हूं मैं, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं A, B, C। ये फॉर्म क्या कहलाई जाएगी गाइज, ये फॉर्म आपकी सबसे पहले वाली फॉर्म है जो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है, इसको क्या कहा जाएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाएगा यदि कोई सेट इस तरह लिखा हुआ है तो। इसमें गाइज इस फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं किसके द्वारा, कोमा के द्वारा। और ये ब्रेसिज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, इसको गाइज ध्यान रखना है। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूं मैं। सेट बिल्डर में यदि मैं ए को कहता हूं और ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, और एक्स किस तरह का एलिमेंट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स किस तरह का है गाइज, एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइज यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वे कोमा के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, एंड यहाँ पे ये ब्रेसेस यूज होते हैं। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा एक लैंग्वेज टाइप होता है, मतलब लैंग्वेज लिखा जाता है। मतलब कैसे कि यदि मैं एक एक्स एलिमेंट लेता हूँ गाइज, मैथ के अंदर यदि हम दो बिंदी ऐसे लगे देखते हैं ना, इन दोनों का मतलब होता है सच दैट, सच दैट। कुछ इस प्रकार, मतलब एक्स कुछ इस प्रकार है कि एक्स हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो गाइज यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं बुक क्या कह रही है रोस्टर फॉर्म के बारे में। इसमें कहा गया बिल्कुल सेम जो हमने बात बताई है, सेपरेटेड होते हैं किससे, कोमा से होते हैं, एंड ब्रेसिस यूज होते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में गाइज इन्होंने ये लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने इवन नेचुरल नंबर का लिया हुआ है। गाइज इवन नंबर के बारे में एंड ओड नंबर के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ओड नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। सिंपल इनकी पहचान ये है आपकी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी रोस्टर फॉर्म का हो जाएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपका क्या होता है, इस पूरी जो हमने बताया आपको सेट बिल्डर फॉर्म,
या आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो हमने बताया वही सेम आपका यहाँ पे रहेगा। एक कंडीशन होगी जो इस प्रकार होल्ड हो रही होगी और उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि इन्होंने कहा है कि एक सेट ई है हमारे पास। कैसा है ये आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इसको जो बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं हम कि एक्स आपका इस प्रकार है कि एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स हमारा क्या है 2n है। मतलब 2n यहाँ पे गाइज क्यों लिखा, ये भी एक तरह का नेचुरल नंबर है। यदि मैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू n कह रहा हूँ मतलब n किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n है आपका, दैट इज x इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 लूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 लूंगा तो 6 आ जाएगा। क्या मिल रहा है गाइज, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। तो बात ये किसकी हो जाती है, ये आपकी बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है ये। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल भी इस तरह का ही होगा और सभी इस तरह के एग्जांपल्स आप बहुत सारे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे गाइज इन्होंने क्या कहा है कि टाइप 1 में यहाँ पे क्या आपको करना है, आपको एक रिप्रेजेंटेशन करना है सेट इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर करना है। गाइज यहाँ पे एक लेटर आपको दिया हुआ मैथमेटिक्स। अब इसका कैसे करना है सोचो। अब बनाना क्या है, हमें सेट बनाना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाना है। अब देखो सेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे देखो आप ए यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है एंड ए यहाँ पे 1 टाइम ये आ रहा है, मतलब 2 टाइम से ए आ रहा है, तो इसको हम केवल एज अ सिंगल ए कंसिडर करेंगे। बस आप इसको इस तरह लिख देंगे, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। दिस इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलजेब्रा की, बात किया है इन्होंने। अब एलजेब्रा में देखो आप यहाँ पे जो ए है वो भी 2 टाइम है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे सिंगल टाइम, तो इसकी फॉर्म रोस्टर फॉर्म इस तरह की हो जाएगी। इक्वेशन गाइस सारे एग्जांपल एक जैसे है तो आप इनको कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस इन्होंने जैसे एक वर्ड लिया है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है देखिए, एक्स आपका सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड दिस, तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी, एक सेट बिल्डर फॉर्म कहलाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर देता हूँ, मैं थर्ड वन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सेट कैसे लिखना है, एक्स मतलब एक सेट बनाना है किसका, ऑल ओड नेचुरल नंबर, ओड ऑल नेचुरल नंबर का एक आपको यहाँ पे सेट बनाना है। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या किया हमने, आपको क्या करना है, ऑल ओड नेचुरल नंबर। तो गाइज यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ 2n-1 और n किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर, तो यहाँ पे यदि मैं n का जो वैल्यू है वो 1 लेता हूँ तो 1 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 दैट इज 1। यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4 -1 दैट इज 3। यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ तो 6 -1 5। तो गाइज क्या मिल रहे हैं हमें, ओड नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ओड नेचुरल नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स एक्स सच दैट इज ए ओड नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस या 2n-1 वे, या यहाँ पे कहेंगे 4, ये तो हम वेयर यूज कर लो या 4 यूज कर लो, n बिलोंग्स टू n। गाइज ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। जो भी आप वहां पे कंसेप्ट लगाओगे उसको आपको लिखना कंपलसरी होता है। तो सेट के अंदर ये आपके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे हैं, इनको किस तरह यहाँ पे किया जाता है। ये कंसेप्ट मैंने गाइज बताया आपको कि ये आपका नोट बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू का भी बताया मैंने आपको, ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। अब गाइज बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने के लिए और आपको टर्बुलेंट फॉर्म बनाने मतलब रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट आप ले सकते हो, इन पे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो गाइज। यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, ये ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिविजिबल मतलब डिविजर ऑफ 9। एक्स किसका डिविजर है, 9 का डिविजर है। अब देखो यहाँ पे 9 को कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 9 खुद डिवाइड करता है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि x बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर,
सबसे शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था कि जेड क्या होता है, एक पॉजिटिविटी, मतलब जेड हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इंटीजर है। और एक्स का जो वैल्यू है वो इस प्रकार है कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन, ये आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है आपका। तो गाइज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एक्स आपका किस प्रकार है कि ये आपका 2 के बराबर या 2 से छोटा है। दैट इज यदि मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तो ये भी आपका कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे 1 लेता हूं तो ये भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, 2 लेता हूं तो ये भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है गाइज। बट यहाँ पे जैसे ही मैं 3 लेता हूं तो 3 लेने के बाद मुझे मोड में से 3 आपका क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 3 तो आपका 2 से बड़ा हो जा रहा, तो ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे। एंड ये तो आपका 3 केस पॉजिटिव वाले हो गए। अब मैं निगेटिव लूंगा, जैसे यहाँ पे 0 तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे 1 का क्या सीन है, यहाँ पे 1 के लिए हम ले लेंगे -1 लेंगे, तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा 2 रहे, मतलब -1 मोड से बाहर निकलेगा 1, तो वो भी 2 से छोटा होगा, इसी तरह 2 का केस होगा, तो ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और इसको सेट किसके अंदर लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो गाइज रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले -2 -1 0 1 2, दिस इज अवर आंसर। इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर सकते हैं गाइज, ट्राई करो, आशा करता हूँ सारे एग्जाम्पल्स आप कर लोगे। अदरवाइज नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप एग्जाम्पल नंबर डालना, या आप यहाँ पे पेज नंबर जैसे आप देख पा रहे हैं, पेज नंबर यहाँ पे 1.5 है, आप पेज नंबर डालना, एग्जाम्पल नंबर डाल देना, आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका करा दिया जाएगा। गाइज हो सकता है कुछ दिन बाद हम ऑनलाइन आपका सेशन शुरू करें, यदि आप ऑनलाइन सेशन शुरू करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 5 बजे मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊं और आपकी जो कमेंट्स है साथ के साथ उनका रिप्लाई करूं, तो गाइज उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। यदि कोई 10 स्टूडेंट भी मुझे कहते हैं कि लाइव आके पढ़ाओ, तो फाइन, मैं लाइव आके यहाँ पे आपको पढ़ा सकता हूँ। तो गाइज ये बात हुई आपकी सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म की। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, इस सेट को आपको किसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ आपको एक लॉजिक बनाना होता है। यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गए हम। नीचे क्या हो रहा है 2 3 4, मतलब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे कहता हूँ n अपॉन, यहाँ पे आपने 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ n+1, और यहाँ पे मैं n कह देता हूँ, n हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका ये 1 लेता हूँ, नेचुरल नंबर 1 होगा, 1+1 दैट इज 1/2। तो आपकी इस तरह की एक सीरीज जो है वो बनती चली जाएगी। तो इसके लिए लॉजिक क्या यूज करोगे आप, यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पे आप कहोगे x, इस तरह आप लिखोगे कि x इस प्रकार है कि ये आपका n/n+1 है, जहां पर आपका स्मॉल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर। और गाइज ये 9 तक जा रहा है, ध्यान रखो यहाँ पे, अगर ये डैश डैश लगा होता तो आगे तक चला जाता, बट ये 9 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, जो स्मॉल n है आपका वो ये तो 9 के बराबर है, 9 से छोटा है, यहाँ तक आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट गाइज ये भी आपका कुछ इस तरह का ये एग्जाम्पल है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे गाइस आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म में आपका कुछ दिया हुआ है कि ए एन बिलोंग, मतलब ए एन इस प्रकार है कि एन बिलोंग्स टू एन एंड n+1 इज इक्वल टू 3 ए एन, एंड ए1 की वैल्यू उन्होंने दे दिया, तो ए2 निकालोगे, ए3 निकालोगे, ए4 निकालोगे, इस तरह आप बहुत सारे निकालते चले जाओगे। ये आपने जैसे आप अपनी इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि इस तरह इन्होंने निकाला, निकालने के बाद गाइज एक इस तरह की हमें सीरीज मिली, इस सीरीज को हमने इस तरह लिखा, सेपरेट किया कोमा से, और ये ब्रेसेस लगा के छोड़ दिया, इसको क्या कह दिया, रोस्टर फॉर्म। सेकंड भी गाइज इस तरह कर सकते हो आप, थर्ड वन जितने भी आपके हैं ये सब इस तरह कर सकते हो। तो गाइज आशा करता हूं कि रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से समझ आई है। एक होता है समझ आना, एक होता है अच्छे से समझ आना। तो ये दोनों मेरे द्वारा यदि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यार सा कमेंट छोड़े। अदरवाइज आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, थोड़ा सही बता रहे हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि हम आपको क्या
कुछ गलत बता रहे हैं क्या कुछ सही बता रहे हैं, अपनी निगेटिव पॉजिटिव XYZ जो भी कमेंट्स आपकी है वो आप यहाँ पे समझा मतलब बता सकते हैं। हर एक कमेंट को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देखो, आपको लिस्ट करना है ऑल एलिमेंट, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में डालना है। एक्स हमारा क्या है, एक पॉजिटिव, मतलब एक्स हमारा एक इंटीजर है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये इस तरह का इंटीजर है गाइस, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना, ये आपकी 10 से छोटी है, 10 के बराबर होनी चाहिए, ये आपको कहा गया है। यदि मैं x का मान 1 ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे यदि मैं x का मान 1 ले लेता हूँ तो बताओ आप क्या मिलेगा मुझे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगा तो गाइज ये फुलफिल हो रहा है। 2 ले लेता हूँ x की वैल्यू तो गाइज ये भी फुलफिल हो रहा है। 2 का स्क्वायर करूंगा ये भी 10 से छोटा हो जाएगा। 3 ले लेता हूँ गाइज, 3 भी आपका फुलफिल हो रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। और निगेटिव आप जितना भी ले लो वो तो सभी के सभी आपके इसमें कंसिडर होने वाले हैं। बट नहीं, क्यों नहीं कंसिडर होंगे, अब सुनो। यदि मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, क्योंकि इंटीजर तो 0 भी है आपकी, अब 0 लेता हूँ, 0 का स्क्वायर करता हूँ तो ये भी आपकी फुलफिल है। तो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखते चलो, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे। 0 आया, 0 भी लिख दो गाइज। एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात बाद में कर लेंगे, बाद में कभी इसको लिख लेंगे।